हेलो स्टूडेंट्स, डिस्कस कर रहे हैं अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर में विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस आपको ज़्यादातर आती है। इसमें रिएक्शन को लिखने का पैटर्न पहला उल्टा कर लेते हैं। आर ओ माइनस लिखा हमने और ये आर एक्स लिखा। आर एक्स पे एक्स एक अच्छा लिविंग ग्रुप है और इस पे बैक साइड अटैक करके ये आया। ठीक है, आर डबल डैश लिखा हमने इसको और आर ओ आर डबल डैश बन गया। इतना आसान है ये रिएक्शन को याद करना अगर इस तरह से सीधे लिख दी जाए। रिएक्शन थोड़ा सा खुद में कॉम्प्लिकेटेड बना देती है खुद को। और यहाँ पे Na+ नहीं लिखा है तो हम हटा देते हैं और -x- लिख करके हम इस रिएक्शन को आसानी से याद कर लेते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? x- क्या कैसा होना चाहिए? एक बेटा लिविंग ग्रुप होना चाहिए। बेटा लिविंग ग्रुप के लिए क्या कौन हो? बेटा लिविंग ग्रुप अगर ये अल्काइल हैलाइड्स है, हैलाइड्स तो बेहतर है। और हैलाइड्स में कौन है? क्लोराइड और ब्रोमाइड है तो वो कंपेरेटिवली बेटर होते हैं। नॉर्मली वही लिए जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू फ्लोराइड और आयोडाइड, क्योंकि आयोडाइन में आई माइनस जो है वो निकल करके रिएक्शन को दूसरी डायरेक्शन में ले जा सकता है। फॉर एग्जांपल I2 बनाने की टेंडेंसी I2 बनाने की टेंडेंसी हाई होती है। ठीक है, तो रिएक्शन बैकवर्ड दे सकता है या रिएक्शन में कुछ और रिजल्ट्स निकल के आ सकते हैं। अभी मेरा मुद्दा वो नहीं है। अभी मेरा मुद्दा यहाँ पर है कि हम किस तरह से ये एक्सप्लेन करें कि ये क्या क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। यहाँ पर है एक्स आर कैसा होना चाहिए? लेस हिंडर्ड होना चाहिए। लेस हिंडर्ड, जिस पे अटैक हो रहा है वो लेस हिंडर्ड हो। जिस पर अटैक हो रहा है वो लेस हिंडर्ड हो, मतलब बेटर लिविंग ग्रुप किससे जुड़ा हो? बेटर लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ होना चाहिए लेस हिंडर्ड कार्बन पर। और इस ये कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगला एक क्वेश्चन पूछा ही गया है, देखिए यहाँ पे दिखाया है। जिसने अटैक किया वो वो ग्रुप आर, ठीक है, उसके साथ जुड़ा हुआ O-, वो ज्यादा हिंडर्ड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जिसपे अटैक किया वो कम हिंडर्ड है, तो हमारा ये कंपाउंड बन गया, दैट इज टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर बन गया। लेकिन अगर हमने इसके उल्टा अपोजिट ले लिया, CH3O- Na+ ले लिया, तो CH3O- अटैक करेगा ज्यादा हिंडर्ड कार्बन पर। ये लिविंग ग्रुप लोड करके जा रहा है और ये कौन अटैक कर रहा है? CH3O- अटैक कर रहा है। तो ये कैसा है? मोर हिंडर्ड है। मोर हिंडर्ड पे अटैक करने की पॉसिबिलिटी कम। ठीक है, वो लेस हिंडर्ड होगा तो पॉसिबिलिटी ज्यादा। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ठीक है, कि ये बॉन्ड ब्रेक करके टर्सरी कार्बोकेटाइन बनाने की टेंडेंसी हाई है। क्यों? ये बॉन्ड ब्रेक होकर के ये बॉन्ड CH3Br, ठीक है, हम लोग कैसे सोचते हैं? CH3 प्लस प्लस Br माइनस, है ना, माइनस Br माइनस माइनस Br माइनस। तो ये जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी और यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी जो है वो तो लगभग सेम है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है ग्राफ में ये इस तरह से है। ठीक है, तो जब टर्सरी है और जब ये प्राइमरी है, तो कार्बोकेटाइन जब बना रहे हैं तो टर्सरी कार्बोकेटाइन क्या है? टर्सरी कार्बोकेटाइन की एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। और जबकि प्राइमरी की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि कंपैरेटिवली अनस्टेबल बॉन्ड बन रहा है। तो पीछे से जब अटैक होगा तभी ये बॉन्ड तोड़ करके जाने की संभावना ज्यादा होगी, क्योंकि ये कंपैरेटिवली एक्टिवेशन एनर्जी ये हाई है। क्योंकि जो बनने वाला कैटायन है वो कंपैरेटिवली या बैक साइड से अटैक होकर के बैक साइड से अटैक करके बनाने की टेंडेंसी हाई होगी, क्योंकि जो कैटायन बन रहा है वो कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है। अगर कैटायन बना रहे हैं तो इतनी हाई होगी कि वो SN2 का पाथ फॉलो करेगा, ना कि SN1 का पाथ फॉलो करेगा। तो ये हाई है, तो ये हाई है 1 डिग्री में, तो इसलिए ये SN2 का पाथ फॉलो करेगा और कैटायन बनाने की टेंडेंसी नहीं होगी। जबकि ये 3 डिग्री है, ठीक है, ये 3 डिग्री का कैटायन बन रहा है, इसलिए इसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी, इसलिए ये SN1 का पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, ये SN1 का पाथ फॉलो करेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन SN1 के पाथ फॉलो कर रही है। अब SN1 के पाथ फॉलो करने में ये क्या हुआ, जब ये बनाया कार्बोडाइन बनाया तो कार्बोडाइन के पास दो ऑप्शन है, ठीक है। आप ये सब्स्टिट्यूशन कर ले, ठीक है, तो दो टेम्परेचर है तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, बैक साइड अटैक हुआ और OCH3 ने ये इस तरह से बन गया। और एलिमिनेशन कर ले, अगर टेम्परेचर हाई है, क्योंकि हमें क्या बनाना होता है, ईथर बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। एलिमिनेशन में बगल वाले कार्बन से ये अल्फा है, ये बीटा है, बीटा कार्बन पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन और ये यहाँ बॉन्ड टूटा और एलिमिनेशन हो गया। तो एलिमिनेशन की संभावना हाई है, क्योंकि यहाँ पर एलिमिनेशन के लिए टेम्परेचर हाई है तो एलिमिनेशन बनने की संभावना भी हाई है। तो 1 डिग्री के केस में SN2 है ना। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगले में इस केस में आते हैं, ठीक है। इस केस में क्या है जी, यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है। अब ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे कार्बोडाइन बना दिया। ये कार्बोडाइन के पास दो रास्ते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, ठीक है। हम बात करते हैं कि कौन सा ज्यादा पाथ होगा, क्योंकि टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर लेकर के चल रहे हैं, कुछ हाई टेम्परेचर लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, रिएक्शन को हीट कर रहे हैं, ठीक, या कार्बोडाइन बनाया है तो हीट कर रहे हैं, तो दो संभावनाएं इसके पास है। अब यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन लगा हुआ होगा, ये यहाँ बॉन्ड टूट करके टूटने की टेंडेंसी से एलिमिनेशन प्रोडक्ट बना। और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट कब बना, जब हमारे पास यहाँ पर बैक साइड CH3O- से अटैक किया यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने, तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बना। CH3O, तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में एलिमिनेशन प्रोडक्ट डोमिनेट किया, हीटेड है, ठीक है, और रिएक्शन में ओरिएंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, CH3O- का हिंडर्ड कार्बन पे अटैक होने की संभावना कम है। ये सारे फैक्टर मिल करके ये बना रहे हैं। तो ये देखिए, द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट अप्रोप्रिएट, ये अप्रोप्रिएट रिएक्शन नहीं है। इसकी जगह अप्रोप्रिएट रिएक्शन क्या होगी, तो जो हैलाइड जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़े, लेस हिंडर्ड कार्बन से, तो ये CH2 CH3 CH2 Cl, और जो ये पार्ट है, ठीक है, क्या हो, CH3 C CH3 CH3 और O-, ठीक है। तो ये ज्यादा हिंडर्ड पार्ट चलेगा, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, मोर हिंडर्ड चलेगा, क्योंकि O- को अटैक करना है किस पे, CH2 पे, और Cl- को निकालना है, ठीक है। तो ये रिएक्शन ज्यादा फिजिबल है विद रिस्पेक्ट टू कि यहाँ पे Cl लगा हुआ है और यहाँ पर OH लगा हुआ है। तो ये पॉइंट है यहाँ पर जो क्लियर करना होता है, बहुत ही बच्चों को दिक्कत आती है यहाँ पर इस पॉइंट्स में, ठीक है। व्हाट इज द सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, तो इथाइल ईथर बन गया ना ये रिएक्शन। तो आपको क्या ध्यान रखना है, हैलाइड जिस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जिस R से हैलाइड जुड़ा हुआ है, वो लेस हिंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। और जिससे O- जुड़ा हुआ है, जिस ग्रुप से, वो मोर हिंडर्ड होगा तो चलेगा, लेकिन इसका रिवर्स वाइस वर्सा नहीं चलेगा, ठीक है। यील्ड कैसी हो जाएगी, पुअर हो जाएगी और एलिमिनेशन प्रोडक्ट डोमिनेटिंग हो जाएगा। ये मेरा आपको कम्युनिकेशन था। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमने फिनॉक्साइड आयन लिया, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, O-, फिनॉक्साइड आयन ने अटैक किया CH3X पे, ठीक है। तो कुछ रिएक्शंस ऐसी पढ़ते चले आए हम कि हमें कंफ्यूज होता है कि ये CH3X यहाँ पे इस तरह से अटैक करेगा और ये बना लेगा OCH3, लेकिन कभी कभी फिनॉक्साइड आयन किस पॉइंट से भी अटैक करता है ये देखते हैं, ठीक है। O- ये ऐसे आ जाता है और ये पॉइंट अटैक करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल पर, तो ये भी तो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड और ये H और E बन जाता है इलेक्ट्रोफाइल। तो एक हो रहा है सब्स्टिट्यूशन रिंग में और एक हो रहा है आउटसाइड, ठीक। तो रिंग में कब होगा और आउटसाइड कब होगा, ठीक है, जब ये इलेक्ट्रोफाइल कैसा होगा,
वीक होगा तो ये कार्बन वाला पार्ट अटैक करेगा, ये कार्बन वाला पार्ट कंपैरेटिवली वीक पार्ट है, ये अटैक करेगा वीक इलेक्ट्रोफाइल पे। कैसे पहचानेंगे वीक इलेक्ट्रोफाइल? ठीक है, वीक इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनाएंगे? जब किसी रिएक्शन में CH3 है, CH3 प्लस क्यू है, फ्रीबेंट इवन रिएक्शन, वहां पर एक इंटरमीडिएट बनता है दैट इज CCl2। ठीक है, CCl2 क्या है? कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। तो मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, कार्बीन लिख रहा हूँ आवश्यकता के हिसाब से। डाइक्लोरोकार्बीन कैसी है? ये कार्बन है, ये इसके पास दो तरह की होती है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। CCl2, यहाँ पे वैकेंट पी ऑर्बिटल है C के पास और वैकेंट पी ऑर्बिटल में अटैक हो रहा है। ये कैसी है? न्यूट्रल है। और जब ये न्यूट्रल है तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल कार्बीन वीक हो गई, वीक इलेक्ट्रोफाइल, और इस पे कार्बन इसका अटैक होगा और प्रोडक्ट बनेगा। और उसके इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है? इवेंट रिएक्शन में, ये आपको याद होता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। प्रोडक्ट क्या बनता है इवेंट रिएक्शन में? CHO बनता है। ठीक, CCl4 के केस में इवेंट रिएक्शन में CHCl3 और KH के केस में तो CHO बनता है। लेकिन अगर वही इवेंट रिएक्शन, वही फिनॉक्साइड आयन जब हम CCl4 की प्रेजेंस में कराते हैं, CCl4 इन द प्रेजेंस ऑफ KH एक्सेट्रा, तो वो क्या बनता है? O- और एसिड CH। ठीक है, और जो साइड CH एसिड बना, ये ज्यादा एसिडिक है, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर सोचने के तरीके में ये CO- हो जाएगा। एसिडिफाई कर लेंगे, एसिडिफाई, तो ये प्रोडक्ट OH और CH बन जाएगा। तो ये पार्ट था जो मैंने कवर किया। यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, वीक इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए तो जाकर के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब हम आपको दिखाते हैं पीछे रिबेंटिवन रिएक्शन के साथ और भी रिएक्शन थी, है ना। कोल्वे रिएक्शन थी, रिबेंटिवन रिएक्शन थी। तो कोल्वे रिएक्शन में क्या हुआ था? देखिए, CO2 था। ठीक है, CO2 से CO2 भी वीक इलेक्ट्रोफाइल के रूप में था। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है, डेल्टा माइनस। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दे करके क्या करेंगे? इसके साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, CO- ट्रिपल बॉन्ड O प्लस चार्ज। ठीक, अब इसके साथ दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये बॉन्ड इधर ब्रेक करेंगे तो राइट हैंड साइड की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर गिराएंगे और क्या बन जाएगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? O- ट्रिपल बॉन्ड O प्लस। ठीक है, तो कार्बन कैसा रहा यहाँ पर? कार्बन यहाँ पर C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो कार्बन पे अटैक होगा और ये वीक इलेक्ट्रॉन लविंग, तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग होगा। अब भाई प्रश्न यहाँ पे बच्चे पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है सर यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर क्यों नहीं अटैक करा रहे हैं? ठीक है, यहाँ पर क्यों नहीं अटैक करा रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो प्लस चार्ज है, पूरा तो पूरा प्लस है। ठीक है, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे अटैक कराते और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कंसीडर करके इससे बॉन्ड बना देते। तो मेरा प्रश्न आपसे है अब कि क्यों नहीं इस ऑक्सीजन के प्लस चार्ज पे अटैक करा के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं कोल्बे रिएक्शन में। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन आप दें, उसकी जगह हमारा मेन पॉइंट कवर हुआ या उसमें कोई संदेह रह गया, ये कवर करते हैं। तो CH3X जब भी अल्काइल हैलाइड जुड़े होंगे, ठीक है, और फिनॉक्साइड अटैक कर रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे पहले से ही खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, डेल्टा माइनस है, डेल्टा प्लस है, तो यहाँ पे फिनॉक्साइड की O- अटैक करेगा और ये बन जाएगा OR। ठीक है, तो यहाँ पर CH3 CH2X है तो फिनॉक्साइड है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अटैक किया, ये यहाँ पे अटैक किया, तो क्या बन गया? O CH2 CH2 CH3। ठीक, ये बन गया। लेकिन जैसे जैसे हम ये प्रोसीड करेंगे इस तरह से तो यील्ड पुअर होती जाएगी, क्योंकि इसकी साइड रिएक्शन एक एलिमिनेशन रिएक्शन की टेंडेंसी भी होगी। तो आप ये वाला काम नहीं करेंगे क्या? O- प्लस ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, इसको यहाँ पे अटैक किया और इसको यहाँ पे अटैक किया और ये
ऐसे बना लिया, ठीक है, ये ऐसे बना लिया है ना, ये वाला पार्ट ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि ये पार्ट अगर बनाना है, ये पार्ट इस तरह से नहीं बनेगा, तो ये पार्ट कैसे बनेगा, ये मेरा प्रश्न आपसे है। कि हमें टर्सरी ब्यूटाइल ईथर तो बनाना आता था, अब टर्सरी ब्यूटाइल ईथर की जगह हम टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल ऐसे, क्या ये रिएक्शन आसान होगी करना हमारे लिए, प्रश्न है हमारा, ठीक है। तो ये आप बताएं। यहाँ तक मैंने कवर किया। कंफ्यूजन, आपसे एक क्वेश्चन पूछा, आप इस क्वेश्चन का जवाब दें। थैंक यू क्लास।